क्या आप अकेलापन एंजॉय कर सकते हैं? क्या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप अकेले में बगैर किसी दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने पार्टनर के एंजॉय कर सकते हैं? कलरिंग हो सकती है, वीडियोस बनाना हो सकता है, कोई किताब पढ़ना हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी जगह पर रहना भी पसंद नहीं है जहाँ पर खामोशी हो, आप बड़े शहर के रहने के आदी हैं, आपको अकेलापन भी डराता है, तो यूरोप में इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन अकेलापन देखेंगे। यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जो दोस्त हैं, इलाके के लोग हैं, उनकी एक बहुत डिफरेंट सी लाइफस्टाइल है। उसके अंदर आपके ना पड़ोसी आपको तंग करते हैं। शाम के टाइम में इतना घुप अंधेरा होता है, इतनी खामोशी होती है कि पत्ते की आवाज़ से भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई जानवर निकल आएगा। फिर यहाँ पर ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है? देखें, किसी भी इलाके के साथ अगर आपकी अटैचमेंट हो जाए, चाहे वो यूरोप हो या आपके मुल्क के अंदर ही हो, तो वहाँ पर ज़िंदगी काटना आसान होता है। जिस तरह मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ पढ़ा हूँ, मैं यहाँ पर जॉब की है, मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ देखी है। ये कुछ 10-12 साल हैं जिसमें मैं सिटी के साथ अटैच होता हूँ, उनकी लैंग्वेज सीखता हूँ, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर, उनके नॉर्म्स को सीखता हूँ, यहाँ लोगों की हैबिट्स को जानता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रहना आसान होता है क्योंकि आपको एक अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है। आपको लगता है कि यहाँ का सिस्टम है, यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ के लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, अपनी परेशानी बता सकता हूँ और सिस्टम और लोग मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती और आप एक मटेरियलिस्टिक नीड के मुताबिक ज़िंदगी के मैच्योर एज में 30 साल के बाद यहाँ पर आते हैं और एक मटेरियलिस्टिक गोल के साथ कि आपने पैसा कमाना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है, आपने पासपोर्ट लेना है, आपको खुशी तो होगी जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, यहाँ आप आ रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद आप ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन अकेलापन और डिप्रेशन में जाएंगे। इसके लिए आपको कोई कभी तैयार नहीं करता। यहाँ पर आपको एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटना पड़ेगा। तो कोशिश करें यूरोप के अंदर किसी भी जगह पर आप नई जगह पर जा रहे हैं, फैमिली को लेकर जा रहे हैं, तो यंग एज में चले जाएं, जिसमें आप 20, 22, 25 साल में हो। बच्चे आपकी छोटी उम्र के हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 6, 7, 8 साल के हो चुके हैं, आप 30, 35 साल के हो चुके हैं, तो इस उम्र में किसी और नई जगह पे जाके ना अपने आप को परेशानी में डालें, ना ही अपने बच्चों को परेशानी में डालें, क्योंकि आप शायद सोचते रहते हैं उनका अच्छा मुस्तकबिल, लेकिन उनके ऊपर क्या गुजरती है जब वो अपने दोस्तों को छोड़ते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ते हैं, ज़बान को छोड़ते हैं, कल्चर को छोड़ते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे के लिए। आपके लिए तो है मुश्किल, लेकिन आप मैच्योर हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई फ्यूचर एडवांटेज है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती, तो उनकी ज़िंदगी मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। वो अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसी उसमें वो अपनी ज़िंदगी फिर काटते रहते हैं। तो मेरी तो राय आपको ये है कि यंग एज में यहाँ आ जाएं। नहीं आ सकते तो बाद में सोचेंगे बच्चों का आप मुस्तकबिल किस तरह बेहतर कर सकते हैं। लेकिन 7-8 साल की उम्र के बाद बच्चों के ऊपर ये प्रेशर ना डालें कि उनको किसी नए इलाके, नए शहर, नई जगह पर लेके जाएं और उनको वहाँ के रस्म व रवायात और ट्रेडिशन सीखनी पड़े।